सोशल मीडिया पर अमृतसर स्वर्ण मंदिर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुरुद्वारा साहिब के एक सेवादार की ओर से एक लड़की को गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने से रोका गया। दरअसल ये घटना अंबाला के एक परिवार के साथ हुई, जो कि बाघा बॉर्डर घूमने गए। उसके बाद वहां से पंजाब के अमृतसर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए गए। वहां पर लाइन में लगे, लेकिन इस दौरान गुरुद्वारा साहिब के सेवादार की ओर से लड़की को रोका गया। उसको उसके कपड़ों को लेकर कहा गया कि आप अपने कपड़े ठीक कर लें। बता दें, लड़की ने लेगिंग पहन रखी थी और वो घुटनों तक थी, तो उसको नीचे तक करने के लिए कहा गया। लड़की ने सेवादार की बात को माना, अपनी लेगिंग को नीचे तक करके पूछा कि ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर सेवादार ने लड़की को पूछा कि आपके फेस पर क्या लगा हुआ है, तो लड़की ने कहा कि इंडिया का फ्लैग है। फिर सेवादार की ओर से इंडिया के फ्लैग को भी उतारने के लिए कहा गया, जिस पर लड़की को गुस्सा आया और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इस मामले में अब लड़की के पिता ने मामले को खत्म करने की अपील की है और माफी भी मांगी है। किसी से भी किसी तरह का भी कोई वो नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है। मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि इस मामले को ज्यादा तूल ना दिया जाए। हरमंदिर साहब में हमारी उतनी ही आस्था है जितनी और दूसरे अपने धार्मिक स्थानों में है। मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर जाने अनजाने में मेरी बच्ची से मेरे से कोई भी गलती होगी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को आप कृपया बंद कर दीजिए। ये हमारे देश का, हमारे गुरुओं का मामला है। इसको इस तरह से ना पेश किया जाए जिससे आपस में हमारे में विरोध पैदा हो। और मैं शिरोमणि अकाली दल की जो भी कमेटी के मेंबर हैं, वो सेवादार है, अगर हमारे से कोई भी बदसलूकी हमारे से हुई हो तो मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगता हूं। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये हमारी किस्मत का भी होता है। अभी उस गुरु महाराज को हमें दर्शन नहीं देने थे, पर जब भी वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ पे माथा टेक कर जरूर आऊँगा। सभी से मेरी दोबारा अपील है कि इस मामले को बंद किया जाए। वहीं दूसरी ओर लड़की ने पूरे मामले को बारीकी से बताया है। मैंने बात को बोला कि ये बात जो है वो बकवास है, ना कि उनको बोला। अगर उनको लगा कि मैंने उनको बकवास बोला तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। वो बड़े हैं, इतनी गंदी बात मैं उनको नहीं बोलूँगी। बकवास मैंने सिर्फ बात को बोला, उस टॉपिक को बोला कि वो टॉपिक सही नहीं है, कि इंडिया में पंजाब नहीं आ रहा। तो फिर उस टाइम पे बात वहाँ पे ख़त्म होगी। मैं पीछे मुड़ी तो इतने में कमेटी के मेंबर को मेरी बुआ जो मेरे साथ गए थे वो बुला कर लेकर आए। उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या क्या बात हुई। मैंने बोला सर फ्लैग की वजह से रोक दिया गया मुझे यहाँ पे, कि फ़्लैग यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो वो उन्होंने बोला कि बेटा फ़्लैग लगा के अंदर अलाउड नहीं होता। मैं कि ठीक है सर, मेरे को पहले ये बात नहीं पता थी। अगर वो मेरे को बोलते उस टाइम पे भी फ़्लैग वॉश करके जाओ तो मैं चली जाती। उन्होंने मेरे को ये बोला तुम्हारा इंडिया नहीं है। इस वजह से मेरे को थोड़ा हाइपर हो गई, गुस्सा भी आया कि इंडिया कैसे नहीं है, ये पंजाब इंडिया का हिस्सा कैसे नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो बुजुर्ग खड़े थे, मेरे दादाजी की एज के थे, कोई पता नहीं, मुझे उनका नाम भी नहीं पता कौन थे, वो कमेटी मेंबर थे। तो उन्होंने मेरे को हाथ जोड़ के बोला कि ऐसे वापस मत चले जाना, आप अंदर जाओ गुरुद्वारे के, माथा टेक कर आओ, और आप अगर जाओगे अंदर तो अपना फ्लैग ना एक बार हटा देना, कि ताकि दोबारा कोई इशू ना क्रिएट हो। तो आप हटा दो इस फ्लैग को। तो फिर जब मैं बाहर हटाने गई, फ्लैग को रिमूव करने की साइड में, गेट के साइड में ही वो थी, टैप थी, मैंने फेस को हटा दिया फ्लैग को उस टाइम पे, कि पापा ने बोल दिया था कि परमानेंट तो है नहीं, कभी ना कभी फेस वॉश करेंगे तो ये हट ही जाएगा, अपने दिल में होना चाहिए फ्लैग हमारे। तो मैंने हटा दिया। तो फिर जब मैं वापस आई ना, तो वो पापा को ऐसे ग्रुप बना के खड़े थे और पापा को ना वो खींच के लेके जाया था डस्टबिन की तरफ। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया ऐसा। तो मैं अंदर जाने की बजाय लाइन में लग चुके थे बाकी फैमिली मेम्बर, पापा रह गए थे पीछे, क्योंकि वो शूज़ पे पहले से, वो गेट तक पहले भी नहीं गए थे, वो शूज़ की रखवाली पे खड़े थे कि वापस आएंगे तो मैं चला जाऊंगा, ये खड़े हो जाएंगे बाहर। तो फिर वो जब हम वापस आई, मैं मुँह धो के वापस आई, तो देखा वो मेरे पापा को झूठ बना के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं मेरे को नहीं पता था उस टाइम तक। मैं पास गई तो कहते तुम्हें तुम्हारे इंडिया वालों की रियलिटी दिखाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारे इंडिया वालों की रियलिटी क्या है। उनके पता नहीं ऐसी क्या बात होगी, इंडिया वालों ने ऐसा क्या गलत कर दिया। तो फिर वो डस्टबिन तक लेके गए। उन्होंने डस्टबिन में क्लियर दिखाया गया है, उसमें तंबाकू पड़े, बीड़ी सिगरेट पड़े। ना मेरे पापा वहाँ पे गेट तक गए, ना मेरे पापा की पॉकेट में फिर भी वो नहीं था तंबाकू, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना वो पीते कभी भी, ठीक है। और ना मैं तो छोटी एज की, मेरा तो पीना मतलब ही नहीं बनता। तो कहीं बोल रहे हैं कि ये भी पीती है, वो भी पीते हैं, मैं इतना वो नहीं है। तो फिर डस्टबिन तक लेके गए, कहते तुम्हारे इंडिया वालों की सच्चाई देखो, तुम्हारे इंडिया वाले लेकर आते हैं, ये तंबाकू लेके आते हैं, बीड़ी लेकर आते हैं, ये हमारे पंजाब वाले नहीं लेके आते, ये तुम्हारे इंडिया वाले लेके आते हैं। आपने वीडियो में सुना होगा, मेरे पापा ने ये भी बोला है कि मैं तो नहीं लेके आया सर, जो लेके आते हैं वो गलत है, लाना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं, ये बात गलत है। फिर भी वो दिखा रहे हैं, वो पापा को बाद में टारगेट कर रहे हैं, वो वीडियो को क्रॉप करके शेयर कर रहे हैं
कि ये लेकर आए, वो तो गेट तक गए ही नहीं। आप पूरी CCTV फुटेज चेक करो, 10:15 से शायद शुरू हुई और 10:45 तक की पूरी CCTV फुटेज शेयर करो या फिर चेक करो ना। वो क्रॉप कर करके बीच के टुकड़े काट के शेयर करना, तो वो हमें हमारा ही गलत दिखाना है ना। उधर SGPC ने भी पूरे मामले में अपना पक्ष पहले ही रख दिया था। दूसरी ओर वायरल लड़की के पिता ने माफी मांगते हुए इस मामले को खत्म करने की अपील भी कर दी है। फिलहाल आप इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं, जरूर बताएं।